वॉट इफ नारुतो मास्टर कुरामा फ्रॉम बर्थ पार्ट 2। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उन्हें मैं बता दूं कि पार्ट 1 मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि मिनाटो कुकुरो नो कागी सीलिंग टेक्निक यूज करके कुरामा को नारुतो के अंदर सील करता है, जिसकी वजह से कुरामा तो नारुतो के अंदर सील होता है लेकिन उसका हेट्रेड नहीं। कुरामा और नारुतो के बीच एक कनेक्शन बन जाता है जिसकी वजह से नारुतो कुरामा का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर पाता है। नारुतो के कारण ही ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क देने में फेल हो गया और उस मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इसके बदले सास्के को मिला एक नया और डेंजरस पावर, आई ऑफ कंट्रोल। ये एक नया दो जुत्सु था जिसकी मदद से सास्के अपने अपोनेंट का चक्रा मैनिपुलेट कर सकता था और टेल्ड बीस्ट चक्रा को सप्रेस भी कर सकता था। और फिर होती है नारुतो और सास्के की वैली ऑफ द एंड वाली बैटल। नारुतो बनाता है गोल्डन रासेंगान जो कुरामा के चक्रा से बना हुआ होता है और सास्के बनाता है आई ऑफ कंट्रोल चिदोरी। और वहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। नारुतो को कुरामा चक्रा रासेंगान और सास्के का आई ऑफ कंट्रोल चिदोरी टकराते हैं। टकराने के बाद पूरी वैली ऑफ द एंड हिल जाती है, पानी में सुनामी आ जाती है। सास्के और नारुतो दोनों बेहोश गिरते हैं। नारुतो को कुरामा बचा लेता है अपनी चक्रा शील्ड से, सास्के को उसकी आई ऑफ कंट्रोल प्रोटेक्ट करती है। दोनों को हिरुzen के अनबू रेस्क्यू करते हैं। इस फाइट के बाद दोनों ऑफिशियली एनिमीज बन जाते हैं। अब शिपुडेन का टाइम शुरू होता है। नारुतो ऑलरेडी कुरामा का मास्टर है तो जिराया की ट्रेनिंग अलग होती है। नारुतो को वो फ्लाइंग राइजिन और सेज मोड सिखाता है। सास्के भी अपनी आई ऑफ कंट्रोल का पोटेंशियल एक्सप्लोर करने लगता है। सास्के समझ जाता है कि उसकी आंख एक ऑर्डिनरी शारिंगान नहीं है, ये एक नए तरीके का दो जुत्सु है जो स्पेसिफिकली चक्रा को सप्रेस और मैनिपुलेट कर सकता है। अकात्सुकी सिस्टमेटिकली हर बीजू को कैप्चर करते हैं। 1 टेल्स से लेकर 8 टेल्स तक सबको अकात्सुकी के जिंचुरी की सीलिंग प्रोसेस में बंद कर दिया जाता है। नारुतो एकलौता बीजू होस्ट बचा है जो अभी फ्री है क्योंकि कुरामा के साथ उसका रिलेशन पॉजिटिव है और कोनोहा नारुतो की फुल प्रोटेक्शन करता है। सास्के दूर से अकात्सुकी और नारुतो के बीच होने वाली लड़ाइयों को ऑब्जर्व करता है। पेन नारुतो को कैप्चर करने के लिए अपना असली प्लान शुरू करता है। 6 पाथ्स ऑफ पेन कोनोहा पर अटैक कर देते हैं। नारुतो इस वक्त माउंट मियोबोकू में सेज ट्रेनिंग भी सीख रहा था जो उसने कुरामा के चक्रा के साथ कंबाइन करके और भी ज़्यादा स्टेबल बना दिया था। पेन कोनोहा को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ भी हिरुzen अभी जिंदा है और वो विलेजर्स को बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। नारुतो कुरामा चक्रा और सेज मोड दोनों को कंबाइन करके पेन के अगेंस्ट आता है। इस टाइम पे नारुतो इतना पावरफुल हो जाता है कि एक एक पेन बॉडी को तोड़ने लगता है। बैटल के क्लाइमैक्स में नारुतो नागाटो से मिलता है। यहाँ नारुतो अपनी सोच और बॉन्ड की स्ट्रेंथ दिखाता है। नागाटो जो अपने अंदर पहले से गिल्ट फील कर रहा था, अपनी जान देकर सब लोगों को रिवाइव करता है। इसके साथ ही कोनोहा बचा लिया जाता है। पेन के बाद अकात्सुकी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। मादारा अपनी एंट्री लेता है और सबको क्लियर करता है कि उसका प्लेन मून साई है। नारुतो और सास्के दोनों अलग जगह पर अपनी अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेते हैं। नारुतो अब एक फुल कुरामा मास्टर बन चुका है। उसके पास केसीएम का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है। सास्के आई ऑफ कंट्रोल से इतना पावरफुल हो जाता है कि वो बीजू चक्रा को सप्रेस कर सकता है। 5 कागे समिट के टाइम पर सास्के का नारुतो के साथ सामना होता है लेकिन दोनों अपने अपने आइडियल्स की वजह से अलग हो जाते हैं। ओबिटो 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर करता है। अलाइड शिनोबी फोर्सेस बनती है। 5 ग्रेट नेशंस एक फ्लैग के नीचे यूनाइट होते हैं और इस वर्ल्ड में नारुतो और सास्के दोनों सबसे अनप्रिडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड्स बन जाते हैं। मादारा और ओबिटो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि इन्फिनिट सुकियोमी ही फाइनल गोल है। नारुतो वॉर का मेन पिलर बन जाता है। कुरामा के साथ वो पूरी सिंक में होने की वजह से बहुत ही पावरफुल हो जाता है। नारुतो बैटलफील्ड पे मैसिव राशिंगान वेरिएशंस यूज़ करता है। जाइंट कुरामा अवतार के हैंड्स से मल्टीपल राशिंगान स्टॉर्म्स बनाता है। सास्के अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है। उसका आई ऑफ कंट्रोल मादारा के ज़्यादातर एडोतेंसे सोल्जर्स को डिसेबल कर देता है। वो उनके चक्रा फ्लोस को डिसरप्ट करके उन्हें इमोबिलाइज कर देता है। सास्के फाइट्स लाइक अ वन मैन आर्मी। हिरुzen भी उसकी ग्रोथ को देखकर शॉक हो जाता है।
मादारा जब रीएनिमेट होता है, दोनों मिलकर एक साथ उसका सामना करते हैं। नारुतो कुरामा अवतार यूज़ करता है और सास्के अपना आई ऑफ कंट्रोल प्लस स्वॉर्ड स्ट्राइक्स। मादारा के लिए भी दोनों मिलकर एक डेंजरस कॉम्बो बन जाते हैं, पर फिर भी इन्फिनिट सुकुयोमी प्लान अनस्टॉपेबल लगता है। और फाइनली ओबिटो टेन टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है। लेकिन तभी आता है एक ट्विस्ट। सास्के अपने आई ऑफ कंट्रोल से थोड़ा इंटरफेयर करने लगता है। वो ओबिटो के चक्रा फ्लो को डिस्टर्ब करता है और टेन टेल्स के चक्रा को सप्रेस करने लगता है। तो गाइस, आगे की कहानी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करो और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सास्के के इंटरफेरेंस से नारुतो को एक ओपनिंग मिलती है। नारुतो और सास्के जो पहले वैली ऑफ द एंड में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, अब साइड बाय साइड खड़े होते हैं एक असली गॉड लेवल अपोनेंट के सामने। ओबिटो अपने नए फॉर्म में लगभग इनविंसिबल लगता है। उसके पास ट्रूथ सीकिंग ऑप्स भी होते हैं जो किसी भी निंजुत्सु को इरेज कर सकते हैं। ये ही ऑप्स नारुतो के रासेंगान और सास्के की चिदोरी को खत्म करने लगते हैं। लेकिन नारुतो अपनी क्रिएटिविटी और कुरामा की स्ट्रेंथ से एक नया मूव बनाता है, रासेंग कुरामा। एक फ्यूजन अटैक जिसमें नारुतो का चक्रा, कुरामा का चक्रा और सेज चक्रा सभी कॉम्पैक्ट होकर रासेंगान में बन जाते हैं। सास्के भी अपनी आई ऑफ कंट्रोल का फुल इस्तेमाल करके ओबिटो के टेन टेल्स चक्रा को ओवर स्ट्रेन कर देता है। ओबिटो का कंट्रोल वीक होता है और उसका बॉडी अनस्टेबल होने लगता है। और इवेंचुअली नारुतो अपना टॉक नो जुत्सु यूज करके ओबिटो को मना लेता है। ओरिजिनल स्टोरी जैसे ही ब्लैक जत्सु मादारा को बिट्रे करके कागुया को सम्मन करता है। अब नारुतो और सास्के के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है। नारुतो के पास कुरामा की पूरी शक्ति थी और सास्के के पास अपना आई ऑफ कंट्रोल था जो उसने खुद की ट्रेनिंग से परफेक्ट किया था। दोनों को लगता था कि वो कुछ भी फेस कर सकते हैं, लेकिन कागुया सच में बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड थी। सास्के को महसूस होता है कि आई ऑफ कंट्रोल कागुया के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि कागुया का चक्रा बिजू चक्रा से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कुरामा भी नारुतो को कागुया की असली पावर के खिलाफ वार्न करता है। कागुया की सबसे खतरनाक पावर थी उसकी डायमेंशन शिफ्ट करने की पावर, और वह नारुतो और सास्के को अलग अलग डायमेंशंस में भेज देती है। नारुतो और सास्के को समझ आता है कि ये बैटल सिर्फ पावर की नहीं है, क्योंकि इसे पावर से जीत पाना इम्पॉसिबल है। इस दौरान हागोरोमो ओत्सुत्सुकी का कनेक्शन फिर से एक्टिवेट होता है। उसकी गाइडेंस से नारुतो और सास्के अपने पावर्स को सिंक करना शुरू करते हैं। नारुतो अपनी कुरामा मास्टरी और सेज पावर का कॉम्बिनेशन बनाता है, जबकि सास्के अपने आई ऑफ कंट्रोल से डायमेंशन एनर्जी को मैनिपुलेट करने लगता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि कागुया को हराने का एक ही तरीका है, उसे सील करना होगा। और फिर वो मोमेंट आता है जहां नारुतो और सास्के एक फाइनल सील के लिए मूव करते हैं। नारुतो और सास्के एक ही वक्त पर उसके दोनों हाथों को लॉक करते हैं, एक तरफ सन सील, दूसरी तरफ मून सील। ये फाइनल सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट होता है और कागुया फाइनली सील हो जाती है। कागुया के बाद दोनों के आइडियल्स क्लैश करते हैं। नारुतो चाहता है पीस थ्रू यूनिटी, सास्के चाहता है पीस थ्रू फियर और कंट्रोल। वैली ऑफ द एंड पर एक फाइनल रिमैच होता है और इनकी बैटल एंड होती है एक ड्रॉ पर। और इस फाइट के बाद नारुतो को बना जाता है होकागे। इस वर्ल्ड में नारुतो फिफ्थ होकागे बनता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हिरुzen अलाइव था तो सुनाडे को होकागे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी वजह से नारुतो बनता है फिफ्थ होकागे और सास्के अपनी सोलो जर्नी पर निकल जाता है, जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। तो गाइस, यहीं पर हमारी व्हाट इफ नारुतो मास्टर कुरामा फ्रॉम बर्थ सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।